हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक फ़ंड क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और उस फंड में जो भी इनकम होता है उस फंड से रिलेटेड उसको ऐड करते चले जाते हैं, या उस फंड से रिलेटेड डोनेशन मिलता है वो भी उसी फंड में ऐड करते जाते हैं। और अगर उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो माइनस कर देते हैं। और फंड हमेशा लायबिलिटी होता है। और तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ मद्रास क्लब। प्राइज फंड 25,000 है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मीन्स जब लास्ट ईयर जो हमने फ़ंड क्रिएट किया था प्राइजेस देने के लिए, तो उसका यूज हुआ नहीं था, तो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ था, तो उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि दूसरे पर्पज़ के लिए यूज हो नहीं सकता, ये केवल प्राइस देने के लिए यूज हो सकता है प्राइज फंड। तो उस पैसे का उस वक्त ज़रूरत नहीं था, तो हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया था, जिससे इंटरेस्ट का रेट है 10%। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस इन्वेस्टमेंट से 2,000। अब यहाँ देखना है कि 25,000 इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2,500 इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट हमें मिला सिर्फ 2,000। मीन्स 500 अभी हमें मिला नहीं है, जिसको एक्रूड बोलते हैं। और प्राइस हमने दिया 26,000, और प्राइजेस के लिए हमें कंट्रीब्यूशन मिला 5,000। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 25,000 फंड हमारा पहले से था, 2,500 इंटरेस्ट आ जाएगा, 2,000 प्लस ये 500 एक्रूड है, और 500 हमारा और डोनेशन मिल गया। तो और हमने प्राइस दिया 26,000। तो इसको कैसे शो करते हैं, इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड, ये हमारा 25,000 है, ये ओपनिंग है, पहले से पड़ा था तो ओपनिंग हुआ ये। और इसमें ऐड कर देंगे जो फर्दर डोनेशन मिला, प्राइस के लिए हमें कंट्रीब्यूशन मिला, तो क्योंकि ये प्राइस के लिए मिला है डोनेशन, इसलिए प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा 5,000 कंट्रीब्यूशन। तो और इंटरेस्ट हमें मिला है 2,000, और 500 इंटरेस्ट हमारा अभी मिलना है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो टोटल हो गया ये 32,500। तो हमारा टोटल फंड का अमाउंट अभी है जो वो है 32,500। कैसे हुआ, फिर से आप देख लो। फंड पहले से था 25,000, प्राइस फंड के लिए डोनेशन मिल गया 5,000, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। 2,000 इंटरेस्ट मिल गया है, 500 इंटरेस्ट अभी मिलना है, तो टोटल हमारा फंड हो गया 32,500 प्राइस फंड। और प्राइस हमने दिया कितना है 26,000, तो ये एक्सपेंस हो गया, प्राइस हमने दे दिया है, तो जो फंड हमने बनाया था उसमें से 26,000 हमने खर्च कर दिया। तो 6,500 और प्राइस फंड का बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट किया था हमने, वो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो हमेशा असेट में आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये असेट्स में दिखाएंगे। और जो अक्रूड इंटरेस्ट था अभी मिला नहीं है, मिलेगा, तो ये भी असेट है। अगर पैसे मिलने बाकी हैं कहीं से तो असेट है। ये हो गया, बस इतना सा ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। जितना प्राइज फंड पहले से था वो ले लिया हमने,
डोनेशन मिल गया और प्राइज फंड के लिए ऐड कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ ऐड कर दिया, इतना इंटरेस्ट अभी मिलेगा, भले नहीं मिला लेकिन इनकम तो हो गई, मान लिया जाता है एक्रूवल बेस पे हम लोग करते हैं अकाउंटिंग। तो टोटल फंड 32,500 हो गया, उसमें से हमने खर्च किया 26,000, तो 6,500 और हमारे पास लायबिलिटी है। अब इसी क्वेश्चन में आगे लिखा है बी, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ प्राइजेज अवार्डेड इंक्रीज बाय 10,000। अगर प्राइज अवार्डेड पहले कितना था 26,000 था, तो 26,000 प्राइज अवार्डेड पहले दिया है, बोला कि 10,000 से और हमने प्राइज दे दिया, तो टोटल प्राइज हमने दे दिया 36,000। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 36,000 यहाँ लिखेंगे तो हमारा फंड तो था केवल 32,500 और हमने दे दिया 36,000, तो फंड जितना था उससे ज़्यादा हमने एक्सपेंस कर दिया, तब तो फंड बचा ही नहीं, तो फिर लायबिलिटी में जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो फिर उसको एक्सपेंडिचर में हमें शो करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे, यहाँ पे ये प्राइज अवार्डेड अभी 36,000 हो गया, तो जो हमने प्लस किए थे सारे आइटम 25 + 5 + 2 ये, वो अब अपोजिट हो जाएगा। प्राइज अवार्डेड 36,000, अब ये जो प्लस किया गया था सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्राइज अवार्डेड और कितना हो जाएगा 3,500। अब कैसे आया 3,500 हम देख लेते हैं। प्राइज अवार्डेड 36,000 है, प्राइज फंड 25,000 था, माइनस कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है इसलिए जो फंड था उसको माइनस कर दिए हम सारा। सेम चीज़ है जो यहाँ पे टोटल किया गया था उसको यहाँ पे माइनस कर दिए। तो 3,500 हमने क्या किया कि अपने पास से खर्च किया। फंड का पैसा तो 32,500 ही था, हमने डोनेशन दे दिया 36,000, तो बाकी का 3,500 कहाँ से दिया हमने, अपनी मीन्स अपने एनपीओ की जो बाकी की इनकम थी उसमें से हमने दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये लायबिलिटी में नहीं दिखाएंगे। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है अक्रूड इंटरेस्ट, ये तो असेट में ही रहेगा, ये नहीं घटेगा। हाँ, बस ये जो लायबिलिटी वाला आइटम है ये हट जाएगा पूरा और यहाँ एक्सपेंडिचर में चला आएगा डिफरेंस अमाउंट।